एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जू चैंग को ब्लैकमेल करता है कि अगर चैंग ने उसे नहीं बताया कि जू शूली के साथ सब कुछ कैसे मेंटेन करे तो जू बाइजी को कॉल लगाकर पूछ लेगा कि आखिर चैंग और उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था। जो सुनकर चैंग अब उसकी हेल्प करता है और उसे अपने रिलेशनशिप मेंटेन करने के 3 सोल्यूशन बताता है। पहला था शूली के लिए डिनर रेडी करना, सेकंड उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना जो कि ट्रेंड में हो, और थर्ड उसका काम और उसके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करना। इसीलिए अब जो अच्छा डिनर भी बनाता है और ये काम वो पहली बार कर रहा था तो उसके लिए काफी मुश्किल भी था। जहाँ वो अपने पेट डॉग के साथ प्रैक्टिस भी करता है कि उसे शूली को क्या क्या बोलना है। और उसने एक ब्रेसलेट भी शूली के लिए खरीदा था। जिसके बाद शूली रात को घर लेट आती है। वो जू को बता ही रही होती है कि उसने खाना खा लिया है और वो ओवरटाइम काम करने वाली है, लेकिन तभी उसकी नज़र डिनर टेबल पर जाती है। जब उसे पता चलता है कि जू ने उसके लिए डिनर बनाया है तो वो एक्ट करने लग जाती है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जिसके बाद जू उसे खाना सर्व करता है, जो देखकर शूली काफी इम्प्रेस होती है। लेकिन तभी उसे शियांग का मैसेज आता है कि सुहेंग के बुक कवर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो शूली जू का कोई भी अप्रिसिएशन सुने बिना और उसका गिफ्ट लिए बिना ही जल्दी जल्दी डिनर खत्म कर देती है और बस उसे खाने की तारीफ करके अपनी रूम में चली जाती है। जू बहाना बनाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शूली सिर्फ एक बार दरवाजा खोलती है, वो भी बस जू के फेस पर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग चिपकाने के लिए। अगले दिन अब जू उसे जगाने के लिए अच्छे से रेडी होकर उसके रूम में जाता है, लेकिन शूली उससे पहले ही ऑफिस जा चुकी थी। जिससे इरिटेट होकर जू चैंग को बुलाता है और उस पर ही ब्लेम करने लग जाता है कि चैंग ने उसे ठीक से एडवाइस नहीं दिया, इसीलिए शूली ऐसा कर रही है। इस पर चैंग उससे कहता है कि वो बिल्कुल ही पीकॉक की तरह लग रहा है क्योंकि वो अटेंशन के लिए इतना डेस्परेट हो रहा है। दूसरी तरफ शूली और शियांग भी बुक कवर के बारे में बात करने के लिए जाते हैं। शूली काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल करती है, जो देखकर बाहर आने पर शियांग उसकी तारीफ करती है। तभी शूली को जू का मैसेज आता है। उसने कुछ आर्टिकल उसे भेजे थे जो कि शूली शियांग को भी दिखाती है। शियांग वो आर्टिकल देखकर समझ जाती है कि जरूर शूली जू को इग्नोर कर रही है, इसलिए वो अटेंशन के लिए ये सब कर रहा है। इस पर शूली उसी वक्त एक वॉइस नोट जू को सेंड करती है कि वो डिनर उसके साथ ही करेगी, जो सुनकर वो काफी खुश होता है और चैंग से बोलता है कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि चैंग की एडवाइस उसके कुछ काम नहीं आई। उल्टा अगर चैंग को रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए हो तो उसे जू से लेनी चाहिए। रात को अब शूली और जू मिलकर डिनर बनाते हैं और चैंग भी उनके साथ ही था। शूली अब भी बुक को लेकर फोन पर बिजी होती है। वो चैंग से भी माफी मांगती है क्योंकि वो उसके साथ पार्टी में नहीं आने वाली थी। इस पर जू उसे कहता है कि उसे सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो जू की गर्लफ्रेंड है ना कि चैंग की। इस पर चैंग जू को टीज करने के लिए कहता है कि उसे तो बस अपने एडिटर को इनवाइट किया था, ना कि जू की गर्लफ्रेंड को। जिसके बाद वो चला जाता है और शूली जू को मनाने लग जाती है। जू उसे वही ब्रेसलेट देता है और कहता है कि दोनों आजकल बिल्कुल भी एक दूसरे को टाइम नहीं देते और उन्होंने ठीक से किस भी नहीं करा है। ऐसे तो बहुत ही जल्दी उनका ब्रेकअप हो जाएगा। तो शूली उसे बोलती है कि वो दोनों लव बबल में अभी अभी आए हैं तो उनका ब्रेकअप कैसे हो सकता है। ये बोलकर दोनों किस करने वाले थे, लेकिन तभी जू गलती से ये बोल देता है कि उसने अपनी नॉवल की स्क्रिप्ट शूली को भी सेंड कर दी है। जो सुनते ही वो उसे पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और बिना किस किए ही वहां से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि हेड एडिटर किसी राइटर से मीटिंग की बात कर रहा होता है और राइटर एडिटर से कहता है कि अगर वो उससे मिलने आए तो शूली को अपने साथ लेकर आए। ये सुनकर एडिटर भी थोड़ा सा जेलस हो जाता है और कहता है कि शूली बहुत ही फेमस हो गई है तो उसका अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी तरफ शूली सो हैंग से बात करती है और उसकी बुक रिलीज होने तक हर काम परफेक्ट करने वाली थी। जो सुनकर सोहेंग उसे थैंक्स करती है, लेकिन शूली उसे कहती है कि उसे एडिटर यू को थैंक्स करना चाहिए क्योंकि वो शूली से भी ज्यादा हार्डवर्क कर रही है ताकि सोहेंग की बुक बेस्ट सेलर बन पाए। इधर एडिटर यू अपने घर पर जाती है तो उसका पूरा घर बिखरा हुआ था क्योंकि उसका हस्बैंड और उसकी मॉम उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। वो एडिटर यू से हमेशा ही गुस्सा रहते थे क्योंकि वो उन्हें टाइम नहीं देती, जिससे कि यू का भी मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। लेकिन तभी यू को सोहेंग का मैसेज आता है जो उसे थैंक्स कह रही थी। ये देखकर एडिटर यू को काफी खुशी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग अकेले पार्टी में जाता है तो वहां पर उसे बाइजी मिलती है और मिस्टर लिू के साथ आई हुई थी, जो देखकर चैंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। जब मिस्टर लिू वहां से चला जाता है तो चैंग बाइजी से कहता है
कि अगर उसे कभी मेल पार्टनर की ज़रूरत पड़े तो वो चैंग को कॉल कर सकती हैं। वो उसे मना नहीं करेगा। दोनों फिर पार्टी में आए लोगों को देखने लग जाते हैं। तभी उनके पास एक एडिटर आता है जिसने कि चैंग की नॉवेल्स को बहुत टाइम पहले रिजेक्ट किया था। यहाँ तक उसने ये भी बोला था कि वो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब वो आकर चैंग की तारीफ कर रहा था और दूसरे राइटर्स को भी अपना कार्ड दे रहा था, जो देखकर बाइजी उस पर वाइन का ग्लास गिरा देती है और कहती है कि ये उससे गलती से नहीं गिराया है। जिसके बाद चैंग और वो दोनों पार्टी से घर पर आ जाते हैं। बाइजी बोलती है कि उस एडिटर ने चैंग की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की थी, इसलिए वो उसे अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। जिसके बाद बाइजी अपने घर जाने लगती हैं, पर चैंग भी उसके साथ आ जाता है और वो उससे पूछता है कि बाइजी ने उसे बोला था कि वो दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो क्या अब भी वो यही सोचती है। इस पर वो उससे पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है, जो कहने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उनका फिर से पैचअप हो जाता है, जहाँ पर चैंग बाइजी के घर पर ही रुका हुआ था। अगले दिन अब जब बाइजी की आंख खुलती है तो उसकी फिंगर में चैंग ने एक रिंग पहनाई हुई थी, जो देखकर वो काफी खुश होती है। वो किचन में जाती है तो चैंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। बाइजी उसे अपनी रिंग दिखाकर उसके बारे में पूछती है तो चैंग बताता है कि ये वही रिंग है जो कि बाइजी को कुछ साल पहले वो देने वाला था। दोनों अब वापस से किस करते हैं। इधर जू शूली को ऑफिस ड्रॉप करने के लिए आता है। उसे जाने से पहले किस करने के लिए बोलता है, लेकिन शूली के किस करने से पहले वहां पर शियांग आ जाती है। वो उसे बताती है कि सोहेंग की बुक के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। असल में ये हुआ था कि सोहेंग की बुक के साथ जो गिफ्ट जाने वाले थे वो रीडर्स तक नहीं पहुंचे थे। ये सारी गलती प्रिंटिंग फैक्ट्री की थी, जहाँ पर शूली उनसे बात करने के लिए भी जाती है और जो भी उसके साथ ही आ जाता है, क्योंकि वो शूली को अकेला नहीं छोड़ सकता था। दूसरी तरफ एडिटर यू भी जब ये न्यूज़ देखती है तो वो अपने बेटे को छोड़कर ऑफिस के लिए निकलती है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड वापस से लड़ाई भी करता है। वहीं जो शूली को वापस से पब्लिशिंग हाउस छोड़ता है, क्योंकि शूली को मीटिंग अटेंड करनी थी। शूली के जाते ही सब उस पर ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि उसकी वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि उस वो हैं कि मैनेजिंग एडिटर है। ये सब हेड एडिटर और मिस्टर लियांग ही ज्यादा बोल रहे थे। वो दोनों ही शूली को सस्पेंड करने का डिसीजन ले लेते हैं और उसे सस्पेंड कर भी देते हैं। एडिटर यो यहाँ पर शूली की साइड लेने के बाद भी उसे नहीं बचा पाती। तो सब कुछ जू ने भी बाहर से सुन लिया था, तो वो अंदर आकर शूली को अपने साथ लेकर आ जाता है। जाते जाते वो हेड एडिटर की इंसल्ट भी करता है, तो इसके बाद वो शूली को हक करता है और उसे स्ट्रेस लेने से मना करता है। इधर एडिटर यो मिस्टर लियांग को समझाने के लिए चाहता है कि वो ये सब हेड एडिटर की बातों में आकर कर रहा है और उन्हें शूली को निकालने के बहाने अपनी पब्लिशिंग हाउस की इमेज डाउन नहीं करनी चाहिए, सही डिसीजन लेना चाहिए। वहीं सो हैंग को भी जब पता चलता है कि शूली को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वो भी एडिटर यू से बात करने के लिए आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो शूली को लंच करने के लिए लेकर जाता है, वहाँ वो उसे बताता है कि शूली ये सब डिजर्व नहीं करती, क्योंकि शूली उसके लिए अब तक की बेस्ट और हार्ड वर्किंग एडिटर है और सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी शूली सो हैंग की एक पोस्ट देखती है जो कि सो हैंग ने उसके लिए शेयर की थी। उसमें उसने यही लिखा था कि शूली जैसी एडिटर की वजह से ही आज सो हैंग वापस से इंडस्ट्री में आ पाई। जब किसी को भी सो हैंग पर बिलीव नहीं था, तब शूली ने उस पर ट्रस्ट किया और उसे प्रोटेक्ट किया, जो देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद जो प्रिंटिंग फैक्ट्री के बारे में कुछ रिसर्च करता है, जिसमें उसे कुछ पता चलता है, वो चैंग को कॉल करके अपने घर पर बुला लेता है। चैंग जू से शूली के बारे में पूछता है तो जू उसे बताता है कि जब से शूली सस्पेंड हुई है तो वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आई है, इसीलिए चैंग उसे चेक करने के लिए उसके रूम में जाने लगता है। लेकिन जू उसे मना कर देता है और बात बदल कर चैंग से बाइजी के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे बाइजी की हेल्प चाहिए थी। लेकिन चैंग वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि बाइजी अपने ऑफिस में थी। तभी वहां पर मिस्टर लियू आ जाता है, जो उससे पूछता है कि उसने सारे हाईली रिकमेंडेड ऑथर्स को लिस्ट में से क्यों हटाया। इस पर वो बताती है कि उनके आर्टिकल्स इंटरेस्टिंग ना होने की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा, लेकिन उसने अभी भी चैंग को लिस्ट के अंदर रखा हुआ था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लू ऑफिस से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे चैंग दिखता है। मिस्टर लू चैंग को कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी वहां पर बाइजी भी आ जाती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद जू जब अपना काम कर रहा था, तभी उसे ग्लास टूटने की आवाज आती है। वो देखता है कि शूली के हाथ से वो ग्लास टूट गया था। शूली उसे बताती है कि वो बस पानी पीने के लिए आई थी। शूली फिर जू से पूछती है कि क्या उसका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन जू उसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उसे रेस्ट करने के लिए भेज देता है। पर शूली को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो जू को कुछ देर वहीं पर रुक जाने के लिए कहती है। अगले दिन अब जब शूली उठती है तो देखती है कि जू भी उसके पास ही सोया हुआ था।
इसीलिए वो उसे नीचे गिराकर उठा देती है और अपने रूम से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद जू चैंग से मिलने के लिए जाता है। वो चैंग को अपनी सारी बात बताता है, साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसने शोली को बचाने के लिए एक आर्टिकल लिखा है। इधर ये बात शोली को श्यांग भी बता देती है। श्यांग उसे बोलती है कि प्रिंटिंग फैक्ट्री ने उससे माफी मांगी है और ये सब जू ने उसके लिए करा है। इधर मिस्टर लियांग और हेड एडिटर को भी ये न्यूज़ पता चल चुकी थी। हेड एडिटर मिस्टर लियांग को समझाता है कि उन्हें शोले को वापस से जॉब पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन मिस्टर लियांग हेड एडिटर से बोलता है कि वो शोले को कुछ ज़्यादा ही पर्सनली ले रहा है, इसलिए वो उसे एनिमेशन कॉलम संभालने का काम देता है। वहीं जो को चेंग बताता है कि उसने जो आर्टिकल लिखा वो काफ़ी वायरल हो रहा है। तभी चेंग को मिस्टर लियू का कॉल आता है और ये सब जो भी देख लेता है, इसलिए वो चेंग से पूछता है कि वो बाइजी के बॉस से क्यों मिलना चाहता है, लेकिन चेंग बहाना करके वहाँ से चला जाता है। फिर जो भी अपने घर पर आता है। उसके आने पर शोली बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है। तो इसके बाद वो उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो उसे काफ़ी दिनों से बहुत बुरा ट्रीट कर रही थी। तो इसके लिए जो भी उसे माफ़ कर देता है और दोनों किस करते हैं। इधर चेंग बाइजी का वेट कर रहा था, तभी वो वहाँ पर आ जाती है, जिसे चेंग पूछता है कि उसने भला मिस्टर लियू को वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए क्यों कहा। अगर उसे वाइस प्रेसिडेंट बनना ही था तो वो उससे हेल्प भी ले सकती थी, लेकिन उसने चेंग से झूठ बोला। इस पर बाइजी कहती है कि उसे जो भी लग रहा है वो सच नहीं है, लेकिन चेंग ये मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए बाइजी उसकी दी हुई रिंग वहीं पर रखकर चली जाती है और चेंग को रिग्रेट होता है। इसीलिए वो वापस से बाइजी से बात करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी थी। अगले दिन जू किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था, तभी शूली गुस्से में वहां पर आती है और नाइफ लेकर मिस्टर लियांग को मारने की बात करने लगती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मिस्टर लियांग किसी तरीके से मिस्टर शिया से बात करके शूली को किसी और पोजीशन पर रख दिया था, इसीलिए वो काफी गुस्सा थी और वो ऐसे में ही लंच बनाती है, जो देखकर जू काफी ज्यादा डर जाता है। वो चुपकर चैंग को कॉल करके ये सारी बात बताता है, लेकिन शूली उसकी आवाज सुन लेती है। वो उसे नाइफ दिखाते हुए कहती है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करके अपनी नॉवल कंप्लीट करे। इधर चैंग और बाइजी दोनों एक दूसरे के लिए परेशान थे, इसीलिए बाइजी मिस्टर लुओ से जाकर इस बारे में पूछ लेती है, जहाँ पर मिस्टर लियू से कहता है कि उसने खुद ही ये बात मिस्टर लियू को कही थी कि वो ये सब बस वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कर रही है। इसीलिए बाइजी भी उसे हाईली रिकमेंडेड ऑथर्स वाली फाइल दे देती है, जिसमें उसने सभी को रिजेक्ट कर दिया था और फिर वो वहां से चली जाती है। इधर एडिटर यू और सोहेंग कैफे में बैठे हुए थे, जहाँ पर सोहेंग एडिटर यू से शूले की सस्पेंशन वाली बात पूछती है। एडिटर यू से बोलती है कि उसने ऑलरेडी श्यांग को शूले के घर बात करने के लिए भेज दिया है। इधर श्यांग शूली से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, जहाँ वो उसे पब्लिशिंग हाउस के बारे में बताती है, साथ ही एनिमेशन कॉलम के बारे में भी, जो कि अब हेड एडिटर और मिस्टर लियांग संभालेंगे। फिर इसके बाद वो शूली से कहती है कि उन्होंने न्यू राइटर कॉलम भी रखा है, तो इसकी इंचार्ज वो शूली को बनाने वाले हैं। इसीलिए श्यांग शूली को बताती है कि उसे पिछले साल के फेमस आर्टिकल के ऑथर से कॉन्टैक्ट करना है। तो इसके लिए शूली और जो रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें एक घोस्ट बिहाइंड यू का फेमस आर्टिकल पता था, इसीलिए वो उसे कांटेक्ट करते हैं। इधर हम देखते हैं कि चेंग बाइजी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है, पर बाइजी उसे इग्नोर करके वहां से युनवे के साथ चली जाती है। वहीं शोली ने घोस्ट बिहाइंड यू के ऑथर के साथ कल की मीटिंग रखी होती है। अगले दिन अब शोली और जो से मिलने के लिए कैफे में जाते हैं, जहाँ पर शोली को लग रहा था कि ऑथर एक हैंडसम लड़का होगा, लेकिन जब वो आता है तो वो एक लड़की थी। ये देखकर जू हंसने लग जाता है। शोली उस ऑथर के पास जाती है और उसे बात करती है। वो ऑथर शोली को बोलती है कि वो काफ़ी बार रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन उसे अब शोली से होप है। लेकिन तभी उसे एडिटर यू का मैसेज आता है कि उन्होंने घोस्ट बिहाइंड यू के ऑथर को रिजेक्ट कर दिया है और मिस्टर शिया शोली को ऑफिस बुलाता है, जहाँ पर वो शोली और जू को उस ऑथर का आर्टिकल दिखाता है, जिसमें बस जोक्स लिखे थे। वो एक आर्टिकल जैसा फॉर्मेट नहीं था, तो इसकी वजह से मिस्टर शिया को उसका आर्टिकल समझ नहीं आया। इसीलिए शूली को वहां से यूं ही जाना पड़ता है और उसे देखकर जो उसे समझाता है कि मिस्टर शिया एक ओल्ड मैन है, इसलिए उनके लिए ये सब समझना काफी मुश्किल है। तभी शूली को एक आइडिया आता है। वो मिस्टर शिया से वापस मिलने चाहती है। वो उन्हें उस ऑथर का आर्टिकल एक्सप्लेन करती है, जो कि मिस्टर शिया को आप समझ में आ जाता है, लेकिन वो शूली से कहते हैं कि वो सभी को ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। पर शूली उन्हें समझाती है कि उन्हें सभी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये उनके पब्लिशिंग हाउस के लिए भी कुछ नया है, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे, इसीलिए उन्हें उस ऑथर से हेल्प लेनी चाहिए, जिसके लिए मिस्टर शिया मान जाते हैं और शोली जू के साथ लाइब्रेरी जाकर घोस्ट सीरीज की बुक लेती है, जहाँ पर जो शोली को याद दिलाता है
कि वो फर्स्ट टाइम यहीं पर मिले थे। शूली ने उसे पहचान लिया था और जू वहां से भाग गया था। जिसके बाद शूली को एक बुक चाहिए होती है जिसे जू देने के लिए ऊपर चढ़ता है। शूली उसे याद दिलाती है कि पिछली बार जब वो यहाँ पर मिले थे तब जू ने उसकी बुक ले ली थी, इसीलिए जू उसे सॉरी करने के लिए किस करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग बाइजी के बारे में सोचते सोचते बुक स्टोर पर जरूरत से ज्यादा काम कर रहा था। तभी उसे श्याओबाई रेस्ट करने के लिए बोलता है। उसी वक्त उसे यूनफे का कॉल आता है और वो सीधा बाईजी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। असल में चैंग को ये पता चला था कि कुछ साल पहले जो चैंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसे लगा था कि यूनफे ने उसकी स्क्रिप्ट कॉपी की है और बाईजी ने उसकी हेल्प करी है। वो सब कुछ झूठ था क्योंकि बाईजी ने तो कुछ भी नहीं किया था। वो सब बस यूनफे की लापरवाही की वजह से हुआ था क्योंकि उनका प्लॉट बस सेम था। चैंग अब यहाँ पर बाईजी से पूछता है कि उसने कभी चैंग से ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों नहीं करी। इस पर बाईजी उसे बताती है कि चैंग उस पर ट्रस्ट नहीं करता और ना ही वो वापस से कभी ट्रस्ट करेगा। यही वजह थी कि उनका ब्रेकअप हुआ था क्योंकि बाईजी भी चैंग को समझा समझा कर थक चुकी थी। इसकी वजह से चैंग उसे एक और चांस मांगता है क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता था, पर बाईजी उसे मना कर देती है। फिर हम जू को देखते हैं जहाँ पर शोली जब उससे अपना आउटफिट चूज करवा रही थी तभी उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है। असल में वो उसे फेमस डायरेक्टर मॉरियर से मिलने भेजना चाहते थे क्योंकि मॉरियर अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए अच्छे राइटर ढूंढ रहा था। लेकिन जू की अपने डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती थी तो वो जाने से ही मना कर देता है। ये देखकर शोली उसे जिद करती है कि उसे जाना ही होगा, नहीं तो वो चैंग को इसके लिए रिकमेंड करेगी क्योंकि वो उसकी भी एडिटर है। जिसकी वजह से जू थोड़ा सा जेलस हो जाता है। तभी शोली उसका फोन लेकर मॉरियर को स्क्रिप्ट सेंड कर देती है और जू से कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो जिद करके जू से कुछ भी करवा सकती है। वो जू को किस भी करती है जिससे कि वो मान जाता है। जिसके बाद वो चैंग को भी बताने के लिए जाता है और देखता है कि चैंग ड्रंक होकर सो रहा था तो वो उसकी वीडियो बना लेता है और कहता है कि उसके और बाइजी के बीच में आखिर क्या चल रहा है। चैंग उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है। इस पर वो उसे समझाता है कि अगर उसे बाइजी के साथ वापस से रिलेशनशिप में आना है तो उसे मॉरियर से मिलना होगा, तभी बाइजी उसके काम से इम्प्रेस होगी। अब वो पूरे दिन मॉरियर के इनविटेशन आने का वेट करते हैं। तभी जू और चैंग दोनों को ही साथ में ईमेल भी आ जाते हैं जिसे देखकर जू को काफी खुशी होती है। लेकिन शोली के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ चैंग भी इनविटेशन देखकर खुश होता है। वो बाईजी से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि वो शिंडुन बुक्स कंपनी के अंडर में वहां पर जाएगा ताकि बाईजी भी उसके साथ आ पाए और शिंडुन कंपनी का भी नाम बना रहे। उसके बदले वो बस इतना चाहता है कि उसकी अगली बुक की एडिटर बाईजी ही बने। जिसके बाद वो मिस्टर लियो से बात करने के लिए चला जाता है ताकि वो उसे और बाईजी को मॉरियर से मिलने के लिए भेज पाए। इधर जू और शोली को ये नहीं पता था कि जू के कंपटीशन में कौन सा राइटर आने वाला है, इसीलिए शोली उसे तैयारी करवा रही थी और अच्छे से मॉरियर की एक एक डिटेल याद करवा रही थी। तो इसके साथ ये ट्रिप उन दोनों की फर्स्ट ट्रिप होने वाली थी और दोनों काफी एक्साइटेड भी थे। शोली जू से कहती है कि उसका फाइनल टेस्ट होगा कि आखिर उनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है और वो ट्रिप के बाद ब्रेकअप करते हैं या फिर साथ रहते हैं। तो इसके लिए जू रात को सोने से पहले कुछ नोट्स भी बना लेता है कि उसे ट्रिप पर शोली के साथ किस तरीके से रहना है, पर यह उसके लिए काफी हार्ड था। इसीलिए वो शेंग से कॉल करके उसकी एडवाइस लेता है। इधर शेंग उसे कुछ ठीक से नहीं बताता। अगले दिन अब जू और शोली जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और जू ने शोली के लिए आउटफिट और एक हैट भी सिलेक्ट की थी। तो इसमें शोली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन जू उसे बताता है कि वो भी शोली के साथ ट्विनिंग कर रहा है। दूसरी तरफ बाइजी और शेंग भी रेडी होकर निकल चुके थे। शेंग बाइजी के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। अब वो लोग जिस होटल में रुकने वाले थे वहां पर उनकी चेंग और जू से एक्सीडेंटली मुलाकात हो जाती है। जू चेंग से कहता है कि वो जरूर यहाँ पर किसी और मोटिव से आया है। ये बात वो बाईजी को देखकर ही बोल रहा था। फिर ये लोग अपनी रूम कार्ड लेने के लिए जाते हैं। असल में बाईजी पहले चेंग के साथ नहीं आने वाली थी, जिसकी वजह से चेंग उसके लिए रूम प्री बुक नहीं करवा पाता। इसीलिए जब शोली और जू सेम रूम कार्ड लेने के लिए जाते हैं तो बाईजी शोली का रूम कार्ड ले लेती है, जिससे कि चेंग अपना कार्ड शोली को दे देता है और कहता है कि वो जू के साथ एडजस्ट कर लेगा। लेकिन जू भी अपना कार्ड चैंग को दे देता है और कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए शूली और वो दोनों रूम शेयर कर लेंगे। जिसके बाद शूली जू के साथ रूम देखने जाती है तो वहाँ पर एक ही बेड होता है, जिससे कि वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है। इसीलिए जू उसे कहता है कि वो रात को सोफे पर सो जाएगा। इसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में मॉरियर के बारे में पढ़ते हैं और शूली जू को मॉरियर की एक नॉवल के बारे में बताती है जो कि काफी फेमस होने के बावजूद भी
मॉरियर को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो नॉवल उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लिखी थी और उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही उसके अगेंस्ट जाकर एक बुक लिख दी और मॉरियर के ओरिजिनल कंटेंट की इंसल्ट की। दूसरी तरफ बाइजी भी ये सारी इन्फॉर्मेशन चैंग को बता रही थी। फिर ये चारों साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर चारों साइलेंट होकर बैठे हुए थे। तब चैंग बाइजी को उसकी फेवरेट डिश सर्व करता है। बाइजी उसे बोलती है कि अब उसका टेस्ट चेंज हो गया है, तो वो ये सब नहीं खाएगी। इस पर जो उससे पूछता है कि अगर उसे ये सब पसंद नहीं है तो वो क्या खाएगी। बाइजी उसे वो सारे डिश बता देती है, जो कि चैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी वो जो को भी इस तरीके से अनकंफर्टेबल करने के लिए पूछ लेती है कि अगर शूली और वो दोनों कपल है तो वो भी हैप्पी कपल है, तो उन दोनों ने अलग अलग रूम्स क्यों बुक किए थे और क्या उनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। इस पर जो कोई भी जवाब नहीं दे पाता और अब वो और शूली अपने रूम में चले जाते हैं। शूली जब नहाने जाती है तो जू चैंग के साथ बाहर घूमने चला जाता है, ताकि वो खुद को शूली से डिस्ट्रैक्ट कर पाए। तो इसके बाद वो चैंग से कंपटीशन करके शूली के लिए 2 फिशेस भी पकड़ कर लेकर आता है। वो उसे सरप्राइज करता है। शूली को लग रहा था कि वो फाइनली उसे फ्लावर्स दे रहा है, लेकिन वो उसके हाथ में फिशेस देता है, जिसे कि शूली बाउल में रखने जाती है। लेकिन गलती से उससे एक फिश फ्लश हो जाती है, जिससे वो काफी दुखी थी। लेकिन जो उसे माफ कर देता है और कहता है कि उसे बुरा नहीं लग रहा, जरूर वो फिश कहीं और चली जाएगी। दूसरी तरफ चैंग भी बाइजी के रूम के बाहर वो फिश छोड़ देता है और वहां से चला जाता है, जैसे कि बाइजी जब बाहर आती है तो समझ जाती है कि फिश उसके लिए चैंग नहीं रखी होगी। आगे हम देखते हैं कि जू को सोफे पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो शोली उसे बेड पर सोने के लिए बोलती है। वो दोनों जब साथ में सोते हैं तो शोली उससे दूर ही रहने के लिए बोलती है, लेकिन फिर भी जू उसके क्लोज आ जाता है और दोनों किस करते हैं। तभी शोली उसे बताती है कि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो जो उसके लिए हॉट वाटर लेकर आता है और वो नहाने के लिए चला जाता है। जब वो वापस आता है तब तक शूली सो चुकी थी, इसलिए वो उसे हक करके सो जाता है। अगली सुबह भी सभी लोग साथ में होते हैं। तभी वहां पर मिस्टर मॉरर का असिस्टेंट आता है, जो उन सभी को बताता है कि मिस्टर मॉरर भी आ चुके हैं, लेकिन वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो उन सभी से बाद में मिलेंगे। मॉरर ने चैंग और जू को एक ही दिन दिया था, जिसमें उन्हें अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी थी, इसलिए जू शूली को वहां से ले जाता है। इधर चैंग भी बाइजी के साथ वहां से जा रहा था। तभी बाइजी चैंग से उस फिश के बारे में पूछती है। चैंग कहता है कि बाइजी को एनिमल्स पसंद है, इसलिए उसने वो फिश वहां पर रखी है, लेकिन बाइजी उसे कहती है कि अगली बार वो ऐसा ना करे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। रात को अब जब शोली पानी पीने के लिए बाहर आती है, तभी वहां पर जू भी आ जाता है, तो शोली को बिना शूज के देखता है, तो शोले को उठाकर रूम तक लेकर जाता है और पानी पिलाता है। शोली भी उसे वापस जाकर रेस्ट करने के लिए बोलती है, ताकि वो अपनी स्टोरी के लिए आइडिया सोच सके। अगले दिन चैंग और जू दोनों फिर स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, जहाँ पर जू अपनी शूज की आवाज से चैंग को इरिटेट कर रहा था। इसी वजह से दोनों वहां पर लड़ने लग जाते हैं, लेकिन किसी तरीके से शूली उन दोनों को शांत करती है। इसके बाद दोनों अपनी स्क्रिप्ट पूरी करते हैं। कुछ ही देर में वहां पर मिस्टर मॉरर का असिस्टेंट आता है, जो कि उनसे वो स्क्रिप्ट लेता है। उन सभी को मिस्टर मॉरर के साथ रात के टाइम डिनर में इनवाइट करता है। उसके जाने के बाद जू चैंग से उसकी स्टोरी पूछता है। जब चैंग उन सभी को वो स्टोरी सुनाता है, तो वो उसके और बाइजी की रिलेशनशिप जैसी थी, तो इसकी वजह से बाइजी इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। चैंग भी उसके पीछे जाता है, जो उससे कहता है कि उन्हें नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन बाइजी उसे वापस से मना कर देती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि चैंग और वो एनिमीज बने, इसलिए वो चैंग को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। रात को अब मिस्टर मॉरियर उन सभी से डिनर में मिलते हैं। वहां पर वो चैंग की काफी तारीफ करते हैं। फिर वो जू से पूछते हैं कि क्या वो किसी मूवी की राइटिंग के लिए अपनी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकता है, पर जू इसके लिए मना कर देता है। इसी वजह से मिस्टर मॉरियर वहां से जाने लगते हैं, जिसे शूली रोक कर मनाती है कि एक राइटर को अपने दिल से लिखना चाहिए और उसे सारी फ्रीडम होनी चाहिए, पर मिस्टर मॉरर फिर भी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन अब शूली और जू लेक साइड पर होते हैं, जहाँ पर शूली जू से पूछती है कि क्या उसे रिजल्ट की टेंशन है, लेकिन जू उसे बताता है कि कल जिस तरीके से शूली ने उसका स्टैंड लिया, वो वैसे भी अब खुश है। फिर वो रिजल्ट के लिए जाता है, जहाँ आकर मिस्टर मॉरर बताते हैं कि वो जू को अपनी मूवी के लिए राइटर बनाने के लिए तैयार थे, क्योंकि शूली की कही हुई बात उन्हें सही लगी। फिर हम चैंग को देखते हैं, जो कि कहीं पर बैठा हुआ था। तभी वहां पर बाइजी आती है। चैंग उसे बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ बाइजी के लिए ही आया था और वह अब उसके लिए खुद को चेंज भी करने को तैयार है। इधर हम देखते हैं कि शूली और जू लेक साइड पर बैठे हुए थे, जहाँ पर जू शूली के सामने अपने आप को मिस्टर मॉरर से कंपेयर करता है और बताता है कि वो कभी उनके जैसा नहीं बन सकता, लेकिन शूली उसे मोटिवेट करती है। वो सभी अब वापस जाने के लिए रेडी होते हैं। चैंग बाइजी के साथ एयरपोर्ट आकर
जू और शोली को सिलेक्ट हो जाने के लिए कांग्रेट्स करता है। अगले दिन अब जब शोली अपने ऑफिस जाती है, तब श्यांग उसे जो की मूवी स्क्रिप्ट के बारे में पूछती है, लेकिन शोली उसे न्यूज आने तक वेट करने को कहती है। तभी वहां पर एडिटर ही आ जाती है, जो शोली को बताती है कि उनके लिए एक ऑफर आया है जिसमें कोई भी उनकी बुक बाय करना चाहता है, और उसका नाम शीशी था। ये बात शोली घर आकर जो को बता देती है। वो जो से रिक्वेस्ट करती है कि वो शीशी के साथ अपनी एक मीटिंग फिक्स कर ले, जिसके लिए जो पहले नहीं मानता, लेकिन शोली के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है। इधर एडिटर यू अपने घर पर होती है, तभी उसे शोली कॉल करके बताती है कि जो शीशी से मिलने के लिए तैयार हो गया है। उसी वक्त एडिटर यू का बेटा आ जाता है, जो कि उससे पानी मांगता है, पर वो अपने कॉल पर बिजी थी। वो गलती से अपने बेटे का ग्लास गिरा देती है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है। उसी वक्त उसका हस्बैंड भी आ जाता है, जो कि अपने बेटे को रूम में भेजकर एडिटर यू से लड़ाई करने लग जाता है। वो उससे बोलता है कि वो हमेशा अपने काम को ही प्रायोरिटी देती है, इसीलिए अब वो उससे डिवोर्स लेना चाहता है। ये सुनकर यू को लगता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, लेकिन उसका हस्बैंड बोलता है कि वो हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करती रहती है। अगले दिन अब जब शोली अपने ऑफिस जाती है, तो वहां पर उसे श्यांग बताती है कि आज पहली बार यू ने ऑफिस से लीव ली है। ये सुनकर शोली सुवोहेंग को भी इस बारे में इन्फॉर्म करती है। इधर जू भी शीशी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ शीशी अपने असिस्टेंट के साथ आई हुई थी। वो जू से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी, इसलिए वो अपना मेकअप सही करती है। तभी वहां पर जू आ जाता है और दोनों बुक को लेकर बात डिस्कस करते हैं, जिसमें शीशी उस स्टोरी में एक कैरेक्टर प्ले करना चाहती थी, इसलिए वो अपना प्रपोजल भी साथ लेकर आई थी। जो उसे ले लेता है। तभी उससे शोले का मैसेज आता है और वहां से चला जाता है। इधर सुओहेंगी उसे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, जहाँ दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं। यू सुओहेंग को भी अपने डिवोर्स के बारे में बता देती है। वो सुओहेंग को ये भी बताती है कि उसका हस्बैंड उसके बेटे को भी अपने साथ लेकर जा चुका है। ये सब बोलकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। उसे रोता हुआ देखकर सुओहेंग उसे चुप करवाती है। इधर शीशी जो से मिलने के बाद उसकी प्रोफाइल देख रही थी। वो अपने असिस्टेंट को बताती है कि जू को वो बहुत पहले से ही लाइक करती है और उसने जू की बुक्स को काफी पढ़ा है, जिस पर उसके असिस्टेंट कहती है कि हो सकता है कि जू ऑलरेडी कमिटेड हो, लेकिन शीजी उसकी जगह लेने के लिए भी तैयार थी। इधर बाईजी से मिलने के लिए चेंग उसके ऑफिस आता है। वो उसे अपनी न्यू बुक की फर्स्ट कॉपी देता है, पर वो उसे लेने से मना कर देती है। लेकिन चेंग उसे समझाता है कि वो अपने रिलेशन को वापस से सही करना चाहता है और उसकी शुरुआत उसने एक न्यू बुक से करी है, इसलिए बाईजी भी मान जाती है। वो अपनी कंडीशन रखती है कि चेंग उसके पर्सनल वर्क में इंटरफेयर ना करे, जिसके लिए चेंग भी मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंग जो के साथ टेनिस खेलने जाता है, जहाँ वो जो को अपने और बाईजी के बारे में बता देता है। जो उससे पूछता है कि क्या उससे कोई हेल्प चाहिए, लेकिन चेंग उसे मना करके उनके मैटर में इंटरफेयर ना करने के लिए बोल देता है। जो उसे बताता है कि बाईजी आज रात उसके घर में आने वाली है और वो चेंग को भी इनवाइट नहीं करेगा। जो सुनकर चेंग उससे हेल्प लेने के लिए मान जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।